नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, 24 घंटे के भीतर ताजपोशी हो जानी है मुख्यमंत्री की। नाम का ऐलान भी लगभग-लगभग तय है। तो हमारे दर्शकों के लिए वो नाम भी बता दीजिए, उसका जो सस्पेंस अभी तक बरकरार था, उसका खुलासा भी कर दीजिए। और बिहार से जेडीयू की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर 4 पीएम की जानकारी पर मुहर लगने जा रही है। कई नाम चल रहे थे, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, 7 नाम, लेकिन ऐसा लगता है कि कल जब शिवराज सिंह पर्ची निकालेंगे, तो वो नाम सम्राट चौधरी का ही होगा। और नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और इस बात का अंदेशा बढ़ा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। कोई बड़े खेल की संभावना हालांकि थी, आगे भी रहेगी, लेकिन अगर कोई बड़ा खेल नहीं हुआ, बीजेपी का सीएम हुआ, तो वो सीएम सम्राट चौधरी ही होंगे। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं, और हमने यह भी कहा, अपने दर्शकों को ये बताया कि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नाम रेस में नहीं है। यहाँ कोई रेस ही नहीं है, नहीं है, और कोई पर्ची नहीं निकलने वाली है। पर्ची के लिए भले शिवराज सिंह को भेजा गया है, लेकिन नाम तय है। एक ताजी जानकारी मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की संभावना अब पूरी तरह से बढ़ गई है, या एक संकेत मिल गया है। कल 14 अप्रैल की तारीख है। कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल चुना जाएगा। कल कई बैठकें होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे। नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये सारी चीजें कल होनी है। उससे पहले आज क्या हो रहा है, अभी का ताजा अपडेट ये है, या आज का ताजा अपडेट ये है कि सम्राट चौधरी का जो बंगला है, 5 देश रत्न मार्ग सरकारी बंगला, वहां भी हलचल है, और मुख्यमंत्री आवास पर भी हलचल बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, माफ कीजिएगा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा के साथ मीटिंग की है। और उसके बाद ये नेता 5 देश रत्न मार्ग पहुंचे हैं। इन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर जाके राज्यपाल के जो सचिव हैं, उन्होंने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। तो अभी अभी का ताजा अपडेट ये है, भीखू भाई दलसानिया जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो मिलने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी से। बीजेपी के कई बड़े नेता सम्राट चौधरी के घर पर पहुंचे हैं। तो सम्राट चौधरी के घर पर हलचल तेज है, और अब तकरीबन ये फाइनल है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होने जा रहे हैं। अब एक दिलचस्प जानकारी मैं अपने दर्शकों को दूं, हालांकि बहस से थोड़ा इतर विषय है, लेकिन है सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ मामला। कई बार ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे चुके हैं। दरअसल सम्राट चौधरी जिस सरकारी बंगले में रहते हैं, 5 देश रत्न मार्ग, उस बंगले की भी अपनी एक कहानी है। और अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मिथक टूटेगा उस बंगले का। 5 देश रत्न मार्ग का वो बंगला है। बिहार के बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को यह बंगला अलॉट हुआ। जब से मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है, डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव 2015 में, जब महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार इस तरफ थे, तेजस्वी के साथ थे, और तेजस्वी यादव अपना कार्यकाल उस बंगले में पूरा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए, डिप्टी सीएम बनाए गए सुशील मोदी, लेकिन सुशील मोदी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मतलब चुनाव हुआ तो वो डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए। फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, नहीं, फिर तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले आए। फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले आए, और अब सम्राट चौधरी बतौर डिप्टी सीएम उस बंगले में रह रहे थे। अब उनको भी बंगला खाली करना होगा, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए अच्छी बात यह होगी कि भाई, उनको कोई राजनीतिक नुकसान की वजह से बंगला नहीं खाली करना होगा, वो लेकिन प्रमोट मिथक हो रहे ये हैं। भी मिथक मिथक बरकरार रहेगा कि बतौर डिप्टी सीएम जो है वो अपना हाँ, कार्यकाल पूरा हाँ, अब वो कार्यकाल मुख्यमंत्री के पूरा तौर नहीं पर कर पाए। करेंगे आगे, ये बात तो सही है। तो इस बंगले की अपनी एक कहानी है। तो खैर, बैठकों का दौर जारी है, और अब तकरीबन सस्पेंस खत्म हो गया है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तकरीबन तय है।
आज जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उन जो जानकारी हमने हासिल की या जो हमने जानने समझने की कोशिश की है आज सुबह से, जेडीयू में बहुत निराशा है, जेडीयू में बहुत नाराजगी नाराजगी से ज्यादा दुःख है, तकलीफ है और एक अंदेशा जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी में घर कर गया है कि नीतीश कुमार तो कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, पार्टी का क्या होगा और फिर आगे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ कैसे ट्रीट करेगी, भारतीय जनता पार्टी का ट्रीटमेंट क्या होगा बीजेपी के साथ। देखिए जनता दल यूनाइटेड को तो आदत है, नीतीश कुमार को तो आदत रही है, वो अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार चलाते रहे हैं। वो तो बॉस रहे हैं, 43 सीटें आ जाएं तब भी बॉस, उससे ज्यादा आ जाए तब भी बॉस। तो संख्या कितनी किसकी कितनी रही उससे मतलब नहीं, बॉस नीतीश कुमार ही होंगे जिस गठबंधन में वो होंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को ज्यादा सीटें आई थी, जेडीयू को कम सीटें आई थी, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। और ऐसे कई उदाहरण है, जिस गठबंधन गठबंधन में रहे वही बॉस। लेकिन क्या आगे वो ट्रीटमेंट चलेगा? नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे और ये सबको पता है कि राजनीति में जिस तरह की सक्रियता नीतीश कुमार से अपेक्षा की जाती रही है, उस तरह की सक्रियता या जितने सक्रिय वो रहे हैं उतना सक्रिय वो नहीं रह पाएंगे। और नीतीश कुमार एक तरह से अब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, राज्यसभा गए हैं लेकिन रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर पार्टी का क्या होगा? क्षेत्रीय देखिए परिवारवाद का आरोप लगा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो अपने बेटे को राजनीति में लाए हैं और लगेगा भी। अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे, मुलायम सिंह यादव के बेटे राजनीति में आएंगे और आप कहेंगे कि ये परिवारवाद है, तो फिर आपके पुत्र राजनीति में आएंगे तो आप पर भी ये आरोप लगेगा कि भाई परिवारवाद है, क्योंकि पैमाना अच्छा, तो एक यहाँ ही पे होगा। एक पेज अभिषेक ये लग रहा है कि फिर नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में एंट्री क्यों दिलाई है? क्योंकि एक तरफ कहा ये भी जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा पद लेने नहीं जा रहे हैं निशांत कुमार। अगर निशांत कुमार कोई पद नहीं लेते हैं, तो फिर उनकी राजनीतिक एंट्री क्यों हुई है? क्या भविष्य की संभावनाओं को लेकर है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में एंट्री दिलाई है। पार्टी की तरफ से बहुत दबाव था और पार्टी की तरफ से जितना दबाव था, उतना ही प्रेशर था परिवार की तरफ से, परिवार के सदस्यों की तरफ से। हालाँकि परिवार के सदस्यों का कभी राजनीति में या नीतीश कुमार के फैसलों में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। परिवार का कोई सदस्य राजनीति में रहा ही नहीं नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के फैसले में कोई वैसे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही करेंगे, उनका फैसला अंतिम होता है। लेकिन हाल के दिनों में ये डिमांड बढ़ रही थी, परिवार की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि निशांत को राजनीति में लाया जाए और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी ये मांग थी कि निशांत राजनीति में। उसकी एक ही वजह थी, वो वजह ये थी कि भाई जनता दल यूनाइटेड के सामने संकट ये है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में कोई वैसा चेहरा नहीं है। आप किसी भी चेहरे की बात कर लीजिए, आप संजय झा की बात कर लीजिए, आप ललन सिंह की बात कर लीजिए, आप अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, आप श्रवण कुमार की बात कर लीजिए, आप विजय चौधरी की बात कर लीजिए, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सबको स्वीकार हो। जिस पर सब जिसके हाथ में कमान चले जाए तो पार्टी बची रह जाए नीतीश कुमार के बाद या नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने के बाद, तो जाहिर तौर पर ये नहीं होने वाला। तो लोगों को लगता था, जेडीयू के एक बड़े धड़े को लगता था कि निशांत आ जाएंगे तो पार्टी एकजुट रह पाएगी। लेकिन निशांत ने देर कर दी है आते आते। निशांत देर से आए हैं, उनको संभलने का मौका नहीं मिला, उनको राजनीति में स्थापित होने का मौका नहीं मिला और उनको उनका राजनीतिक अनुभव बिल्कुल शून्य है। अगर युवा नेता की बात करें तो उनकी जो उनका जो कंपटीशन है, उनकी जो प्रतिस्पर्धा है, वो तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता से है जो बहुत कुछ सीख चुके हैं राजनीति में। उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो चिराग पासवान से है, जो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं अब बिहार की राजनीति के कम से कम। और एक लड़ाई तो बीजेपी से भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे ट्रीट करेगी, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। एक चुनौती यह भी होगी कि नीतीश कुमार तो कहते रहे हैं हम क्राइम, कम्युनिज्म, करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो बरकरार रह पाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तमाम तरह के सवाल उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेलेगी,
बीजेपी का मॉडल चलेगा, नीतीश मॉडल चलेगा, तो किस तरह का मॉडल चलेगा यह भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच फैसलों को लेकर आगे कोई टकराव होगा। सरकार अ, में जो फैसले लिए जाएंगे उसको लेकर कोई टकराव होगा। सरकार सुचारू रूप से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये कई तरह के सवाल हैं। और दूसरा सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री ना रहे, नीतीश कुमार अगर उतने सक्रिय न रहे, तो फिर क्या जो टकराव देखने को मिलता था, जो लड़ने भिड़ने की ताकत जनता दल यूनाइटेड में थी, नीतीश कुमार में थी, अपने सहयोगी दल से भी, बीजेपी से भी साथ रहते हुए, क्या वो लड़ने भिड़ने की ताकत जेडीयू में रह पाएगी? क्योंकि जिनके हाथों में जेडीयू है, जिनके पास जेडीयू की कमान है, उनके बारे में ये परसेप्शन स्थापित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत है। ये परसेप्शन है, ये दूसरे लोग करें, मैं नहीं कह रहा हूं। ये परसेप्शन है और ये सबको मालूम है कि इस तरह का परसेप्शन उनको लेकर है। तो सवाल है कि फिर क्या होगा? और अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने जेडीयू पूरी तरह से सरेंडर नजर आएगी, तो फिर क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेडीयू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को दे दी है, इसको लेकर भी बहुत नाराजगी है पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में, बहुत पहले से नाराजगी है। कल जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो आगे की तस्वीर क्या होगी, जनता दल यूनाइटेड में किस तरह का विरोध देखने को मिल सकता है, और फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, सरकार गठन हो जाएगा, तो उसके बाद जेडीयू में क्या होगा? ये बात देखिए, ये बात ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि कुछ दिनों तक सरकार ठीक से चलेगी, या जेडीयू के लोग, बीजेपी को लोग या एनडीए के लोग ये दावा कर सकते हैं सरकार ठीक से चलेगी। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जनता दल यूनाइटेड ठीक से चलेगा? अच्छा, क्योंकि एक चीज और कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो 2 डिप्टी सीएम क्या जेडीयू को मिलेंगे? क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूला था उसमें 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली जाएगी तो फिर 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से होने चाहिए जाहिर तौर पर, जो जो कॉम्बिनेशन जिस तरह से बना है। तो ऐसे में जो विजय सिन्हा है, क्या उनका पत्ता पूरी तरीके से कटने जा रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और जाहिर तौर पर ये एक बहुत दिलचस्प जानकारी है अपने आप में, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हिमांशु, दर्शकों की जिज्ञासा ये जानने में जरूर होगी। देखिए, जो जानकारी है, बिहार के अगले डिप्टी सीएम अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत होते, तो जाहिर तौर पर 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं होता, एक ही डिप्टी सीएम बिहार में होता, वो निशांत होते। लेकिन निशांत ने मना कर दिया है सरकार में किसी बड़ी भूमिका संभालने से, और पार्टी में भी कोई बड़ी जिम्मेवारी वो नहीं लेने जा रहे। वो उनके लिए ये भूमिका तय की गई है, या उन्होंने शायद अपने लिए ये भूमिका तय की है कि वो बिहार घूमेंगे, बिहार का भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का जो बयान आया, उससे ये संकेत साफ है कि वो सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेने जा रहे हैं और संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सरकार में आप कोई बड़ा पद ले लीजिए, डिप्टी सीएम ले लीजिए। निशांत अगर नहीं मानते हैं और वो डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, तो जेडीयू कोटे से ही 2 डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि भाई सीएम की कुर्सी हमने आपको दे दी। तो ये मैसेज, जेडीयू की ये कोशिश होगी कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये परसेप्शन बिल्कुल खारिज होना चाहिए कि हमने पूरी तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। 85 विधायकों वाली हम पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर जेडीयू ये चाहेगी कि 2 डिप्टी सीएम हो, और अगर 2 डिप्टी सीएम होगा तो वो जेडीयू कोटे से ही होगा। विजय सिन्हा का पत्ता साफ नजर आ रहा है। अब पता नहीं सीएम की पर्ची में विजय सिन्हा का ही नाम हो, नहीं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो सम्राट चौधरी तय माने जा रहे हैं। और इस लिहाज से विजय सिन्हा मंत्री बन सकते हैं, डिप्टी सीएम तो नहीं होंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बार्गेन करेगी, जेडीयू किस तरह से बार्गेन करेगी? जेडीयू तो 2 डिप्टी सीएम चाहती है, स्पीकर की कुर्सी भी चाहती है, गृह मंत्रालय भी जेडीयू चाहती है, इस तरह की भी खबर है। तो जाहिर तौर पर क्या पेच पूरी तरह से सुलझा लिया गया है, क्योंकि लगातार बैठ के चल रही हैं मुख्यमंत्री आवास में भी। अभी भी खबर आई कि भाई ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा, ये सारे लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, और ये सारे लोग फिर सम्राट चौधरी के घर भी पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री फाइनल है, उप मुख्यमंत्री फाइनल है। अब ये सारी जो चीजें हैं, सरकार गठन से पहले की जो ये पेचीदगियां होती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं,
विभाग किसके पास कौन सा होगा, अ, और कौन कितना बड़ा बार्गेनर साबित होगा, कौन किसके पास गृह मंत्रालय होगा, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास होगी। आजकल राजनीति में एक चलन है, जिस तरह से खेल होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में खेल हो, बिहार में तो लगातार ही खेल होता है, खेल की गुंजाइश बनी रहती है और इस नई सरकार के बनने के बाद भी बनी रहेगी। तो स्पीकर का रोल उसमें बड़ा अहम हो जाता है। दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है, कई उदाहरण हैं। तो ज़ाहिर तौर पर पार्टियां चाहती हैं कि स्पीकर का जो पद है, वो हमारे पास रहे। तो जनता दल यूनाइटेड भी ये चाहेगी और ये अंदेशा, देखिए राजनीति में इतना सद्भाव कभी नहीं होता। ठीक है, जेडीयू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को दे दी। ठीक है, बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। ठीक है, जेडीयू बीजेपी के बीच गठबंधन है और सारी पार्टियां कर रही हैं, ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन राजनीति में इतना सद्भाव कभी नहीं होता कि भाई अ, आगे के खेल के लिए हम आपके लिए रास्ता छोड़ दें। तो जेडीयू भी यानी कि चाहेगी आप ये कि कह रहे हैं 2 डिप्टी सीएम प्लस स्पीकर भी, ये और बात गृह अगर मंत्रालय भी। हाँ, अगर ये बात मनवा ली गई है नीतीश कुमार की तरफ से तो वो अभी तक खेल में है, नहीं तो फिर सरेंडर है ये मान लिया जाए। हाँ, आपको याद होगा कि पिछली जब सरकार बनी थी, नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा था और उसके बाद वो बीजेपी के साथ आए थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो मंत्रियों ने शपथ ले ली थी, लेकिन विभागों के बंटवारे में बहुत देर हुई थी, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला शायद। तो हम्म। बहुत पेचीदगी वाला मामला होता है। तो इस बार भी कमोबेश यही देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मंत्री शपथ ले लें, लेकिन विभागों के बंटवारे में देरी हो, विभागों पर फैसले में देरी हो। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता ये है या उसकी जल्दबाजी ये है कि पहले मुख्यमंत्री हमारा शपथ ले ले, पहले हम अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला लें और उसके बाद आगे जो होना होगा वो होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब 24 घंटे हैं, ताजपोशी होनी है और फाइनल जी, रिजल्ट जो है जल्द ही सामने होगा। 4 पीएम पर हम उसकी अपडेट जो है अभिषेक के साथ देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया।